जय हिंद साथियों, मैं कुमार और इस आप देख रही हो नॉलेज वर्ल्ड। तो हिंदी क्लास 10th के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा और इसमें जो है ना हम लोग पार्ट डिफरेंस और उनके जो राइटर है उनको देखेंगे। देखिए, चूंकि आपको एग्जाम्स में जो है ना यहाँ से 5 नंबर के सवाल अवश्य ही आते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्स में डिफरेंट सवाल आपको ऐसे आता है कि हाँ ठीक है कि इस अध्याय को जो है ना कौन से राइटर लिखे हुए हैं। तो आज जो है इसको हम लोग बिल्कुल ट्रिक एंड टेक्निक से देखेंगे और इस वीडियो को जो है देखने के बाद एग्जाम्स में जो है आपसे गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो वीडियो का अंदर जरूर देखिएगा। तो हिंदी क्लास 10th, ठीक है फ्रेंड्स, सारे अध्याय और उनके राइटर विथ टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। और 5 नंबर पक्का, यानी कि जो है इस वीडियो के बाद जो है सारे सवाल आप बिल्कुल करेक्ट एंड करेक्ट बनाएंगे। और जब फ्रेंड्स चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन पर प्रेस कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस सबसे जो आपका पहला अध्याय है आपके हिंदी का, ठीक है। तो देखिए गद्य खंड में जो है ना जो आपका पहला अध्याय है उसका फ्रेंड्स नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसको लिखा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। अब देखिए ये फ्रेंड्स याद कैसे होगा? देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे ना, ये भारतीय संविधान के निर्माता है और भारतीय संविधान को बनाने में इनकी काफी अहम भूमिका रही है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, चूंकि ये जो थे एक समझिए काफी छोटे से जाति से आते थे जिनका नाम था महार। तो ये महार जाति के थे और इसके कारण से जो है इनको बचपन में पढ़ाई के दौरान ही काफी ज्यादा कष्ट झेलना पड़ा। स्कूल में इनको सबसे अधिक अलग जो एक कोने में बैठना पड़ता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि है भी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे जाति वर्ड है ना, तो जाति का जो दंश है सबसे अधिक किसने झेला है? तो ये झेला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। और ठीक ऐसे इसको आप याद कर लेंगे। आगे देखिए, 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। क्या बात है भाई, देख लीजिए यही आपका कासू है कि नहीं है? सेठ जी के लड़के वगैरह सब इसी में लट्टू लट्टू खेल रहे हैं। तो 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। अब देखिए ये याद कैसे होगा? ठीक है, 20 के दांत। तो देखिए साथियों यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे आपको नलिन है, नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन, इसको आप ठीक है समझिए नागिन, नागिन, ठीक है ना। तो देखिए नागिन के पास क्या होता है भाई? तो 20 होता है, ठीक है। नागिन काफी जहरीली होती है भाई साहब, बच के रहिएगा, ठीक है ना। तो 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा, इस ठीक है नलिन को आप नागिन समझिएगा और ठीक है। और नागिन के पास क्या होती है? तो 20 होती है, बच के रहिएगा भाई साहब। आगे देखिए, भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर। तो भैया भारत से केवल सीखने और सीखने की ही चीजें है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इंडिया क्या अपना जगत गुरु है भाई, विश्व गुरु है इंडिया, है कि नहीं है? इंडिया क्या है? जगत गुरु है, विश्व गुरु है, ठीक है फ्रेंड्स। और जब इंडिया विश्व गुरु है तो इंडिया से जो है सारे देश कुछ न कुछ सीखता ही है, ठीक है। हमारी जो संस्कृति, ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो संस्कृति है इसको आज पूरा वर्ल्ड कॉपी कर रहा है कि नहीं है? तो भारतीय जो कल्चर है ना, इस पर हमें काफी गर्व है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जो है आज पूरी दुनिया जो है कॉपी कर रही है, वे अपने यहाँ इनको अपना रही है। तो भारत से हम क्या सीखे भाई? देखिए तो दुनिया का फ्रेंड, ठीक है, पूरे विश्व का जो कल्चर है ना, ठीक है ना फ्रेंड्स, पूरे विश्व का जो कल्चर है उसका मूल है इंडिया, ठीक है ना। पूरे विश्व के संस्कृति का मूल जो है, मतलब क्या उसका जो जड़ है फ्रेंड्स, वो इंडिया ही है, भारत ही है। क्लियर? तो भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर, पूरे विश्व की संस्कृति का जड़ है इंडिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे वर्ड है ना मूल, तो मूल का अर्थ क्या होता है? जड़ होता है भाई। तो भारत से सीखने और सीखने की ही चीजें है। सभी देश इंडिया से कुछ न कुछ सीखते हैं और यहाँ से कुछ न कुछ सीख करके उसको अपने अंदर अपनाते ही है। आगे है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? और देखिए ये है क्या फ्रेंड्स? ये आपका है ललित निबंध, ठीक है ना। ये निबंध देखिए एग्जाम में जो है ना आपका सवाल ऐसे भी आ सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है? कहानी है, निबंध है, भाषण है, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब क्या है? तो एग्जाम में सवाल आपका ऐसे भी आ सकता है। तो देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं भाई, ठीक है। नाखून का देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो आपका अक्षर क्या फ्रेंड्स? न है ना, नाखून का न, ठीक है ना, नाखून का न यहाँ पे फ्रेंड्स। और ये आपका निबंध हो गया, ध्यान रखिएगा। तो नाखून निबंध है ये, लेकिन ये याद कैसे होगा भाई साहब?
तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें आपका वर्ड आया हजारी। नाखून को हम लोग बार बार काटते हैं, 1000 बार काटते हैं, फिर भी वह जो है मानता ही नहीं, बढ़ जाता है कि नहीं। तो देखिए इसको मत देखिए आप लोग डिफरेंस, आपको क्यों नाखून देख रहे हैं, आप लोग इसको क्यों देख रहे हैं, लड़कियां को आप लोग जो है ना बहुत देखते हैं, इसको मत देखिए, ठीक है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। तो नाखून को हम लोग बार बार काटते हैं, 1000 बार काटते हैं, फिर भी वो ससुरा मानता ही नहीं, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका एक वर्ड आया हुआ हजारी, हजारी से आप याद कर लेंगे, नाखून को हम लोग 1000 बार काटते हैं, फिर भी बढ़ जाता है। आगे आइए, नागरी लिपि गुणाकर मूले, अब ये याद कैसे होगा भाई, नागरी लिपि गुणाकर मूले, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ भी आपका नागरी का जो फर्स्ट अक्षर है आपका नागरी ना है ना, ठीक है, ना है, और देखिए ये भी क्या फ्रेंड्स, निबंध है। तो ना जिसका भी फर्स्ट अक्षर है, ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं भी निबंध, और नागरी लिपि भी निबंध, ठीक है। जिस भी अध्याय के शीर्षक का पहला अक्षर ना से शुरू हुआ है, सब क्या है, निबंध है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नागरी लिपि जो है गुणाकर मूल्य, ये याद कैसे होगा भाई साहब। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी शहरों के विकास के लिए स्मार्ट सिटी जो है मिशन लॉन्च की हुई है, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन, है कि नहीं। और देखिए फ्रेंड्स, और अब हो क्या रहा है, ठीक है, कि ऐसे में जो हमारी शहरें हैं, टाउन, वो काफी तेजी से विकास कर रही है। और देखिए ये जो आपका फ्रेंड्स टाइटल है क्या है, नागरी लिपि है ना, ठीक है, नागरी लिपि। तो देखिए नागरी, ठीक है, बताइए फ्रेंड्स किससे बना है, तो ये आपका बना है नगर से, और नगर का अर्थ क्या होता है भाई साहब, तो ये आपका होता है शहर, है कि नहीं फ्रेंड्स। यानी हमारे जो नगर है वो कई गुना तेजी से विकास कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है, कई गुना तेजी से विकास कर रहे, कौन, तो हमारे नगर, ठीक है ना। तो हमारे जो नगर है, हमारे जो शहर है, वो कई गुना तेजी से विकास कर रहे। तो नागरी लिपि गुणाकर मूले, गुणाकर, गुना, गुना, कई गुना तेजी से। आगे बढ़िए, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, ठीक है फ्रेंड्स, परंपरा का मूल्यांकन। देखिए भाई साहब, अब ये याद कैसे होगा, देखिए फ्रेंड्स, भगवान राम जो थे ना, भगवान राम, ये काफी आदर्शवादी थे, है ना, और ये काफी परंपरावादी भी थे, ठीक है फ्रेंड्स। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, है कि नहीं। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। अब देखिए फ्रेंड्स, तो ये याद कैसे होगा, बताइए फ्रेंड्स, ये आपको याद कैसे होगा। तो भगवान राम जो थे ना, भगवान राम ये काफी परंपरावादी थे फ्रेंड्स, ठीक है ना। और ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, काफी परंपरावादी थे, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं। तो परंपरावादी भगवान कौन थे फ्रेंड्स, तो ये रामविलास शर्मा जी। देखिए यहाँ पे भगवान राम जो थे ना, भगवान राम ये काफी परंपरावादी थे, काफी आदर्शवादी थे। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, ऐसे आप वर्ड को रिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे देखिए, बहादुर कहानी, बहादुर कहानी किसने लिखा, तो अमरकांत जी लिखे हुए हैं, बहादुर कहानी अमरकांत, ठीक है ना, बहादुर कहानी अमरकांत। अब ये याद कैसे होगा भाई साहब, तो देखिए बहादुर कहानी, ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली में जो है ना, दिल्ली में एक, ठीक है फ्रेंड्स, क्या ये अमर जवान ज्योति है, दिल्ली में अमर जवान ज्योति है, जहां पे, ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया में जितने भी हमारे महान शहीद लोग हैं, जो देश के लिए, ठीक है, काफी बहादुरी का काम की है, ठीक है ना, तो उनको जो है याद करने के लिए वो स्थान बनाया गया है अमर जवान ज्योति, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या ये आपको दिल्ली में है अमर जवान ज्योति, ठीक है ना। अब देखिए, तो देश के जो भी बहादुर है फ्रेंड, ठीक है, देश के जो भी बहादुर लोग हैं ना, ठीक है ना, उनको जो है यहाँ पे, ठीक है, अमर बना दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। देश के जो भी बहादुर लोग हैं, जो देश के लिए बहादुरी का काम किए हुए हैं, ठीक है, चाहे वो, ठीक है, चाहे वो किसी भी युद्ध में या लड़ाई में किए हुए, देश के लिए जो भी सैनिक है ना, देश का सैनिक, तो जो भी देश के लिए बहादुरी का काम किए हुए हैं, उनको जो है बिल्कुल अमर बना दिया गया, उन सब का नाम यहाँ पर लिखा गया है। तो बहादुर अमरकांत, बहादुर कहानी अमरकांत, बहादुर लोग अमर हो गए, जो भी देश के लिए बहादुरी का काम किए, वो उनका नाम अमर जवान ज्योति पे शामिल कर दिया गया, वे सभी
अमर हो गए। तो ऐसे ये आपको याद हो गया होगा। जीत जीत मैं निरखत हूं, और ये क्या फ्रेंड्स, ये है साक्षात्कार, मतलब ये इंटरव्यू का है। तो जीत जीत मैं निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज। अब देखिए फ्रेंड्स, ये याद कैसे होगा? तो देखिए, जीत जीत मैं निरखत हूं, देखिए इसमें जो है ना आपका जीत वर्ड फ्रेंड्स 2 बार आया हुआ है, ठीक है ना। जीत जीत मैं निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज। देखिए यहां भी जीत, ठीक है फ्रेंड्स, और यहां भी जीत, मतलब क्या, बार बार जीत। और बार बार जीत किसको मिलती है भाई साहब? तो राजा महाराजाओं को मिलती है कि नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, बार बार, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब बार बार जीत किनको मिलती है? तो राजा महाराजाओं को जो है बार बार जीत मिलती है, ठीक है ना भाई साहब। हम जैसे लोगों को फ्रेंड्स, ठीक है, बताइए बार बार जीत मिल सकती है क्या? जल्दी नहीं ना। तो जितने भी राजा महाराजा है उनको बार बार जीत मिलती है कि नहीं? तो जीत जीत मैं निरखत हूं, जीत फिर से जीत, ठीक है फ्रेंड्स, 2 बार जीत। तो बताइए बार बार जीत किन्हें मिलती है? राजा महाराजाओं को। और पंडित बिरजू महाराज में देखिए यहाँ पे महाराज वर्ड आया हुआ है, यानी कि राजा महाराजाओं को जो है, राजा महाराजाओं को जो है बार बार जीत मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जीत जीत मैं निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज, ऐसे में इसको आप याद कर सकते हो। अभिन्यो, अभिन्यो अशोक वाजपेयी, अभिन्यो अशोक वाजपेयी। अरे ये लो भाई साहब, ये क्या आ गया? कंचे। इसको देख करके बचपन की यादें आ रही है, क्या है ना। अभिन्यो अशोक वाजपेयी, बचपन में तो इसको आप खेले ही होंगे, है कि नहीं? ठीक है ना, बचपन में खेले ही होंगे। और ये सामने में एक गड्ढा होता था ना, और उस गड्ढे में इस कंचे को डालना होता था, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम क्या बोलते थे? पिल्लो बोलते थे ना, पिल्लो, है कि नहीं? तो ये कंचा तो सब लोग खेले ही होंगे। जो लोग खेले होंगे कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ मैंने भी खेला है, ठीक है। और जब भी कभी, ठीक है, आपस में लड़ाई होती किसी, ठीक है, बात को लेकर के, तो हम लोग, ठीक है, उस पिल्लो का मतलब उस गड्ढे को जहां पे कंचा डालना होता था उसको भर करके भाग जाते कि चलो अब खेल बंद करो, अब खेला ही नहीं होगा, ना खेलूंगा, नहीं खेलने दूंगा भाई साहब। गजब। तो देखिए फ्रेंड्स, अभिन्यो जो है अशोक वाजपेयी, इसको आप ऐसे ही रट जाओ, अभिन्यो अशोक वाजपेयी, यहां भी आ वहां भी आ, है कि नहीं है? ठीक है ना, इसका कोई ट्रिक नहीं है भाई साहब। देखिए यहाँ पे ये कंचा जो है, ये कंचा ट्रिक को खा गया। तो अभिन्यो अशोक वाजपेयी, इसको तो आप ऐसे ही रट जाओ भाई, खा जाओ इसको। मछली, मछली विनोद कुमार शुक्ल। मछली फ्रेंड्स ये कहानी है, मछली कहानी विनोद कुमार शुक्ल। वाह भाई साहब, देखिए मछली क्या, मछली देख लिए ना। अरे भाई साहब ये देखिए, ये मंगरुआ मछली खा रहा है, सौसे मछली सीधे मुंह में हपच लिया, देख लीजिए। मछली विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए भाई साहब यहाँ पे मछली कहानी किसने लिखा? तो विनोद कुमार शुक्ल जी जो है मछली कहानी लिखे हुए है, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल में जो है ना, यहाँ पे एक आपको वर्ड दिखा कुमार, ठीक है ना, कुमार। और देखिए कुंवारे लोग जो है ना, कुंवारे बच्चे मछली काफी अधिक खाते हैं, ऐसे सोच करके इसको आप याद कर लेंगे। मछली विनोद कुमार शुक्ल। देखिए ये मुंडा को, इस बालक को देखिए, ये बबुआ मछली को काफी तेजी में खींच रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सौसे जो कुटिया है एक ही बार में मुंह में उड़ेल दिया। तो मछली कहानी विनोद कुमार शुक्ल। कुमारे, कुमार लड़का जो होता है, कुमारे लोग मछली काफी अधिक खाते हैं, ऐसे सोच करके इसको आप याद कर जाएंगे। देखिए ये भी तो बबुआ अभी कुमारे न है। नौबत खाने में इबादत, ये कहानी है यतेंद्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत फ्रेंड्स कहानी है किनका? तो यतेंद्र मिश्र का। अब देखिए ये कैसे होगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो राइटर है ना यतेंद्र, ठीक है ना, इसको आप मान लीजिए यतीम। क्या? यतीम। अब देखिए यतीम का फ्रेंड्स अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, वैसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हो, यानी कि बिना माँ बाप का लड़का, जिसको हम लोग अनाथ भी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड्स। और यतीम बच्चों को जो है ना, यतीम बच्चों को काफी अधिक
परेशानियां होती है, ठीक है, उनको काफी अधिक फ्रेंड्स दिक्कत होती है, और वो जो है भीख मांग करके या फिर ठीक है मतलब काफी छोटे मोटे काम करके वे खाना खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र, यानी कि यतीम बच्चों को जो है ना काफी परेशानियां होती है, उनको कई तरह का नौबत जो है उनको जो कई तरह का नौबत झेलना पड़ता है। तो नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र, यतीम बच्चों को कई तरह का नौबत जो है झेलना होता है। डियर फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पे नौबत वर्ड है, इससे इसको आप रिलेट करके याद कर लेंगे। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र, यतीम बच्चों को कई तरह का नौबत झेलना होता है। देख लीजिए भाई साहब यहाँ पे शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। अब देखिए ये याद कैसे होगा। देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज ये चाहते थे कि इंडिया पर जो है उनका दबदबा हो, यानी कि इंडियंस जो हो वो अंग्रेजों की संस्कृति को फॉलो करे, लेकिन गांधी जी जो है ऐसा होने नहीं दिए। वो क्या बोले कि भाई हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये पूरे विश्व में सबसे अनूठी है, सबसे ठीक है फ्रेंड्स उत्तम क्वालिटी का है, ठीक है, कि हम तो अपने ही संस्कृति को मानेंगे। और लास्ट में जो है अंग्रेजों को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा, उनको ही खुद से ही हार माननी पड़ी। और आज देखिए वही अंग्रेज जो है हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आज ठीक है इंग्लैंड में भी काफी सारी महिलाएं साड़ी पहनना पसंद कर रही है। तो देखिए क्या भाई साहब गजब की बात है ना। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी, यानी कि भारतीय संस्कृति को बचाने का सबसे अधिक प्रयास किसने किया, तो गांधी जी ने किया, ठीक है ना फ्रेंड्स, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। चलिए ये तो याद हो ही गया होगा, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। अब आपके है काव्य खंड, ठीक है ना, गद्य खंड आपका हो गए हो, ठीक है ना। लास्ट में बोलिएगा तो एक बार और से शुरू से फटाफट रिवाइज करा दूंगा। देखिए काव्य खंड, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने गुरु नानक। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने गुरु नानक। देखिए फिर भाई साहब यहाँ पर जो है ना बताइए, यहाँ बताइए फ्रेंड्स का वर्ड क्या आ गया, राम आ गया, ठीक है। राम बिनु बिरथे, बताइए राम का नाम कौन लेते हैं, बताइए फ्रेंड्स राम का नाम कौन लेते हैं, तो ये लेते हैं हमारे गुरु जी, ठीक है ना। गुरु जो होता है ना गुरु, वो सुबह सुबह नहा धोआ करके जो है स्नान करके राम के लिए माला जपते हैं, राम का नाम लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये लोग यहाँ पे माला जप रहे हैं कि नहीं है। तो राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम का नाम कौन लेते हैं, तो ये लेते हैं गुरु जी, यानी कि गुरु नानक। ऐसे इसको आप याद कर लेंगे। आगे बढ़िए, प्रेम ऐनी श्री राधिका, करेल के कुंजन ऊपर वारो रस खान। देखिए देखिए आप लोग लड़कियां क्यों दिखते हैं, आप लोग पढ़ाई कीजिए ना, आप लोग भी गजब लड़कियों को देख रहे हैं उसी समय से ना। इसको हम ठकिए देते हैं, इसको मत देखिए आप लोग, ठीक है ना। अभी एग्जाम है, एग्जाम बाद देखिएगा। हाँ चलिए अब ठीक है, इसको मत देखिए, सब इसको मत देखिए, ठीक है। देखिए प्रेम ऐनी श्री राधिका, करेल के कुंजन ऊपर वारो रस खान। देखिए फ्रेंड्स बताइए ये याद कैसे होगा। देखिए प्रेम ऐनी, प्रेम में जो है ना, प्रेम में प्यार में जो है फ्रेंड्स क्या काफी रस होता है, ठीक है ना। प्रेम में काफी रस होता है, ठीक है, मतलब प्रेम एक अलग ही चीज है, ठीक है, जिसको आप सभी कहीं, सभी नहीं मतलब कुछ लोग कहीं फील किए होइएगा, जो भी फील किए होंगे उनको पता होगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो प्रेम में काफी रस होता है, ठीक है ना। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका रस खान, ऐसे आप याद कर लेंगे। देखिए हाँ चलिए ये देखिए भाई साहब क्या गजब की बात है। देखिए ये है असली प्यार, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये है असली प्यार। देखिए बुढ़ापा आ गया फिर भी दोनों जने साथ में है कि नहीं। और आजकल के क्या है, आजकल तो क्या पता है आप लोगों को, मैं क्या बोलूं। अरे भाई साहब क्या बात है, केवल प्रेम प्यार लव, क्या गजब लिखा है लिखने वालों ने। चलिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह असुवानही लय बरसे।
अति सुधो स्नेह को मारक है, अति सुधो स्नेह को मारक है, मोह असुआन ही लय बरसे घनानंद। देखिए यहाँ भी जो है ना एक आपको वर्ड दिख रहा होगा स्नेह, ठीक है ना डियर फ्रेंड्स। यहाँ भी जो है एक आपको वर्ड दिख रहा होगा स्नेह, ठीक है ना स्नेह। और स्नेह का अर्थ क्या होता है? प्यार ही होता है भाई साहब। देखिए जो आप लोग सोच रहे थे ना, बिल्कुल सही सोच रहे थे आप लोग, ठीक है ना। स्नेह का अर्थ प्यार ही होता है। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह असुआन ही लय बरसे घनानंद। अब देखिए पिछले वाले में प्रश्न क्या था? पिछले वाले में आपका ये था प्रेम ऐनी श्री राधिका, वहां पर प्रेम था तो प्रेम में रस रसखान। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे आपका अति सुधो स्नेह, तो स्नेह का अर्थ तो ठीक है प्यार, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका एक और वर्ड है अति, और अति मीन्स क्या होता है? बहुत ज्यादा, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्यार। और जब प्यार बहुत ज्यादा हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा? आपको काफी अधिक आनंद आएगा। और देखिए ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? ये लिखा है घनानंद जी ने, ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड्स। ये लिखा है किसने? तो ये लिखा है घनानंद जी ने। अब देखिए घनानंद ये बनता है घन और आनंद से, घन और आनंद से बना है घनानंद। यानी कि प्यार में आनंद तो आएगा ही आएगा, लेकिन जब प्यार अति हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आनंद जो है घन में आएगा, ठीक है। और घन समझते हैं ना आप, यानी Q पावर 3। तो देखिए लव में जो है ना प्यार में आपको आनंद घन में आएगा, पावर 3 करके आएगा। तो यहाँ पे क्या आपका अति सुधो है, अति सुधो स्नेह। स्नेह मीन्स प्यार, अति मीन्स बहुत ज्यादा। जब प्यार अति हो जाएगा, काफी अधिक होगा, तो आपको आनंद घन में आएगा, ठीक है ना। देखिए बस ये याद करने के लिए है इसको, ठीक है। आप लोग रियल लाइफ में मत सोचिएगा, ठीक है ना, बस ये याद करने के लिए है। देखिए भाई साहब गजब की जोड़ी है, इसी को बोलते हैं रियल प्यार। कि अब भी देखिए बाल सफेद हो गए लेकिन अभी भी साथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी, स्वदेशी प्रेम घन, स्वदेशी प्रेम घन। देखिए भाई साहब बताइए यह कैसे होगा? स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, तो आपने सुना ही होगा, है कि नहीं है? स्वदेशी प्रेम घन यानी कि स्वदेशी चीजों से प्रेम करो, ठीक है साथियों। स्वदेशी चीजों से क्या करो? प्रेम करो, है कि नहीं? तो स्वदेशी चीजों से प्रेम करो, ठीक है। और लोकल फॉर वोकल हमारे पीएम कहते हैं प्रधानमंत्री जी की, लोकल फॉर वोकल, जो भी लोकल चीजें हैं उसको बढ़ावा दीजिए, ठीक है, उनको खरीदिए, ताकि अपना जो रुपया है वो ठीक है अपने यहाँ ही रह जाए, है कि नहीं है? तो स्वदेशी चीजों से प्रेम करो, स्वदेशी प्रेम घन, इसको ऐसे आप याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए भाई साहब स्टिकर भी है लव स्वदेशी का, लव स्वदेशी यानी कि स्वदेशी चीजों को प्रेम करो, लव स्वदेशी। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत, भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। अब बताइए भाई साहब ये कैसे होगा? भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए ये है साथियों क्या हमारी भारत माता, और ये जो है फर्स्ट इमेज ये है सुमित्रा, ये आपका इमेज है पंत जी का। देखिए भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। देखिए साथियों यहाँ पे देखिए मित्रा है ना, मित्रा, ठीक है, मात्रा, ठीक है। यदि ठीक है इस तरह को ठीक है साथियों बस थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो ये बन जाएगा माता, माता, ठीक है साथियों। तो भारत माता, यहाँ भी माता, ठीक है ना, और यहाँ भी माता, ठीक है। तो भारत माता सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ठीक है ये जो मात्रा है इसको ठीक है बस थोड़ा सा ऐसे खींच दूं, ये माता बन जाएगा, ये भी माता, यहाँ भी माता। तो भारत माता सुमित्रा नंदन पंत ऐसे आप याद कर लेंगे। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। बताइए भाई साहब ये कैसे होगा? तो देखिए जनतंत्र मीन्स क्या होता है साथियों? ये आपका होता है डेमोक्रेसी, मतलब क्या कि लोकतंत्र। और रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ना, इनको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स क्या, तो इनको बोलते हैं राष्ट्र कवि, ठीक है ना, ये राष्ट्र कवि इनको बोलते हैं।
राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। तो देखिए बताइए, ठीक है, जनतंत्र कहाँ होना जरूरी है? तो राष्ट्र के अंदर जनतंत्र होना जरूरी है। देखिए दोनों वर्ड जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैच कर रहा है। जनतंत्र देश के लिए और राष्ट्र मीन्स भी होता है, देश भी होता है। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, दोनों वर्ड आपस में मिलता जुलता ही तो है भाई साहब। आगे देखिए, हिरोशिमा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। हिरोशिमा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी, इनको फ्रेंड्स लिखे हुए हैं। देखिए इनका नाम फ्रेंड्स इतना बड़ा है ना कि मत पूछिए भाई साहब। अब देखिए कई बार तो एग्जाम में जो है ये सवाल ऐसे भी आ चुका है कि वात्स्यायन जी का पूरा नाम क्या है। ठीक है साथियों, ठीक है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में सवाल, ठीक है, आपका ऐसे भी आ सकता है कि वात्स्यायन जी का जो है पूरा नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा आप, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अब देखिए भाई साहब ये याद कैसे होगा? देखिए यहाँ पर जो अगे है ना, इसको आप मान लीजिए अजय, ठीक है ना साथियों, क्या मान लीजिएगा? इसको मान लीजिए अजय। बस यहां से ये हटाइए अकेले, आप मान लीजिए अजय। तो अज्ञेय को मान लीजिए अजय, और अजय देवगन को तो आप सदैव पहचानते ही है भाई साहब, क्या है? हीरो है हमारे, ठीक है ना, तो हीरो, ठीक है ना भाई साहब, ठीक है ना। तो बताइए हीरो कौन? तो अजय देवगन। देखिए यहाँ पे तो अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अज्ञेय मीन्स क्या? अजय, और अजय देवगन हीरो है हमारे। आगे बढ़िए, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। देखिए भाई साहब एक जो है कुंवरा लड़का, ठीक है भाई साहब, ठीक है, एक कुंवरा लड़का जो है ना भाई साहब, ठीक है, ये एक वृक्ष को काट रहा था, ठीक है ना। तब ये यहाँ पे नारद मुनि जी आए, नारायण नारायण बोलते हुए, है कि नहीं? सीरियल में देखे होइएगा आप सभी, नारायण नारायण, है कि नहीं है? देखिए तो ठीक है, नारद मुनि जी आए और बोले वत्स क्या कर रहे हो वत्स, पेड़ को मत काटो, वृक्ष की हत्या मत करो, है कि नहीं है? पौधा से काफी जो है हम लोगों को फायदे होते हैं, पौधा से हम लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो एक जो है कुंवारा लड़का जो है भाई साहब, एक कुंवारा लड़का एक वृक्ष को काट रहा था, तो जो है नारद मुनि जी नारायण नारायण करते हुए आए, बोले बालक वत्स वृक्ष को मत काटो, है कि नहीं? और वत्स जो है मान गया। तो एक वृक्ष की हत्या मतलब फ्रेंड्स ये कौन कर रहा था? तो एक कुंवरा लड़का, ठीक जो था ना, कुंवर जो था ना, कुंवर कर रहा था, यानी कुंवरा लड़का कोई कर रहा था। तो इसको ऐसे ऐसे आप याद कर लेंगे, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। हमारी नींद वीरेन डंगवाल, हमारी नींद वीरेन डंगवाल, हमारी नींद वीरेन डंगवाल। देखिए भाई साहब, देखिए देहात मेजोरिटी फ्रेंड्स, हम सब बिहार में रहते हैं ना, तो देखिए फ्रेंड्स देहात में जो है ना, डंग का मतलब बताइए फ्रेंड्स क्या होता है? डंगवा का मतलब बताइए फ्रेंड्स क्या होता है? पिटना, पिटना होता है, किसी को मारना। और भाई साहब जब कोई आदमी नींद में हो ना, तो उसको पिटने का मजा ही अलग है, उसको पता ही नहीं चलता है। और जगने के बाद बोलो कि जब तुम सोए थे तुमको 2-4 झापड़ तपाक से खींच दिए थे, है कि नहीं भाई साहब? तो देखिए हमारी नींद वीरेन डंगवाल। अब देखिए तो भाई साहब देखिए देहात में जो है ना, डंगवा का मतलब क्या होता है? पिटना होता है, ठीक है ना। तो नींद में जो है, नींद में ठीक है, किसी को यदि आप डंगवा दीजिएगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा, यानी किसी को नींद में पीटते हैं तो उसको पता भी नहीं चलेगा। तो हमारी नींद वीरेन डंगवाल, बस डंगवा का देहाती अर्थ आप पिटना याद रखिएगा, किसी को नींद में पिटने का मजा ही अलग है। अक्षर ज्ञान अनामिका, अक्षर ज्ञान अनामिका। देखिए भाई साहब यहाँ शुरू में भी अ, यानी कि शीर्षक का नाम भी अ है, ठीक है, और राइटर का नाम भी अ से है। तो अक्षर ज्ञान अनामिका, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए भाई साहब, अक्षर ज्ञान अनामिका, अक्षर ज्ञान अनामिका, अक्षर ज्ञान अनामिका, बस हो जाए वो, ठीक है ना भाई साहब, हो जाएगा ना, अक्षर ज्ञान अनामिका। लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास, लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास।
लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंदास। देखिए देखिए भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे जो है ना एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। यदि ठीक है भाई साहब, यदि ठीक है मैं आपको कहूँ कि बताइए आप रुपया और जीवन में बताइए क्या दोबारा प्राप्त करना चाहिएगा, पैसा या जीवन। यदि ठीक है यमराज आपको ऑफर दे कि बताओ तुम पैसा लोगे या तुम जीवन लोगे, तो बताइए आप क्या मांगिएगा उनसे। तो ऑफकोर्स ठीक है भाई साहब, उनसे आप क्या बोलिएगा कि भाई हमको आप जीवन रिटर्न कर दो कि मैं और भी जीना चाहता हूं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है ठीक है सावित्री है, और जब इनके पति को जो है ठीक है जो सत्यवान थे, तो इनको जो है सांप काट ले जंगल में, तो ये अपने पति के प्राण को यमराज से रिटर्न जो है वापस मांग करके लाई थी, ठीक है ना। तो देखिए लौट कर आऊंगा फिर, मतलब बताइए साथियों ठीक है, सावित्री जो है बताइए, सावित्री जो है यमराज से क्या लौटाने की जिद की, सावित्री जो है यमराज से क्या लौटाने की जिद की, तो जीवन, अपने पति के जीवन को लौटाने की जिद की, ठीक है ना। तो बताइए कोई भी व्यक्ति, बताइए फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति जो है ना क्या क्या लौटाने की जिद करेगा, तो जीवन को ना। तो सावित्री भी अपने पति के प्राण को यमराज से लौटाने की जिद की थी, तो लौट कर आऊंगा फिर, यहां से लौटना, लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंदास, यानी कि जीवन को लौटाने की बात करता है। मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रेल के, मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रेल के। अरे भाई साहब बताइए ये याद कैसे होगा। देखिए ये जो फर्स्ट इमेज है ये है राइटर रेनर मारिया, ठीक है ना, यही है भाई साहब रेनर मारिया रिल्के जी। देख लीजिए फ्रेंच मोच रखे हुए हैं कि नहीं, इनका मोछे फ्रेंच डिजाइन में है। देखिए भाई साहब एक ट्रिक है, देखिए ये तो मूवी आप देखे हुई पिक के, ठीक है ना, आमिर खान का। देखिए भाई साहब इसमें एक सॉन्ग है भगवान है कहाँ रे तू, है ना। तो ये फ्रेंड्स ठीक है मूवी आप देखे हुई भगवान है कहाँ रे तू, ठीक है। एक जो देखिए एक बंदा जो है क्या बोला, भगवान जी को रे बोल दिया कि भगवान है कहाँ रे तू। अब भगवान को रे बोलिएगा तुमको तो खराब लगेगा ही लगेगा। तो भगवान जो है फ्रेंड्स क्या बोले कि तुमको मैं 2 झापर मारूंगा, ठीक है ना। देखिए आमिर खान जो है ठीक है फ्रेंड्स या कोई भी बंदा ठीक है क्या किया, भगवान जी को रे बोल दिया कि भगवान है कहाँ रे तू, ठीक है। तो भगवान को जब रे बोला तो उनको खराब लगा, और वो क्या बोले कि रे नर, रे नर, नर मीन्स क्या फ्रेंड्स आदमी, रे नर मारिया तुमको मारूंगा, ठीक है ना। रे नर मूर्ख, तुम मुझको रे बोलता है, मैं तुमको मारूंगा मारिया। तू बताइए भगवान को, प्रभु को जो है ना, प्रभु को जो है, प्रभु को आप रे बोलिएगा, भगवान को आप रे बोलिएगा तो क्या करेंगे, गुस्सा होकर के मारेंगे। तो मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रेल के, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। और देखिए वीडियो को जो है ठीक है आप यदि आप एक बार और देख लेते हो ना, तो ये तो बिल्कुल भाई साहब मेरा ठीक है आत्मविश्वास करता है कि आपको ठीक है 500% याद हो जाएगा, है कि नहीं है, और एग्जाम में बिल्कुल आप छाप करके आ जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।